हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी नए नए हो और ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का होता है। तो इसीलिए आजकल मैं आप लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सिखा रहा था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, और इन सभी कैंडल स्टिक की बेसिक जो नॉलेज थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो कैंडल्स की नाम होती है तो उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब थोड़ी बहुत कैंडल स्टिक रह गई है जो उतना महत्वपूर्ण नहीं थी, तो आगे आने वाले में उन सभी कैंडल स्टिक को भी मैं कवर कर लूँगा, क्योंकि जो डेली बेसिस पर निफ्टी बैंक निफ्टी में चार्ट बनते हैं, जो वहाँ पर कैंडल बनती है, तो वहाँ पर कुछ कैंडल ऐसे बनेंगे जिसके बारे में मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। क्योंकि कैंडल स्टिक के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो चार्ट पैटर्न का ही काम होता है। क्योंकि मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन हम लोग चार्ट पैटर्न को देखकर ही बनाते हैं और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा या फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा या फिर ब्रेकआउट करेगा या फिर यहाँ से कंटिन्यूशन करने वाला है। तो वो चीज़ हमें चार्ट पैटर्न के द्वारा पता चलता है। तो इसलिए आज से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि चार्ट पैटर्न होता क्या है, चार्ट पैटर्न की बेसिक नॉलेज क्या है। तो सबसे पहले हम चार्ट पैटर्न की बेसिक जानकारी की आपको बताएंगे। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे पार्ट वाइज पार्ट करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक आपका डीमेट अकाउंट एंजल वन ऐप के अंदर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एंजल वन ऐप का लिंक दिया हूँ, आप वहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट जरूर खोलना। दोस्तों, एंजल वन में डीमेट अकाउंट खोलने से आपका कई फ़ायदा रहेगा। पहला तो ये रहेगा कि जो मैं आपको सिखाऊंगा वो मैं एंजल वन के ऐप में ही ट्रेडिंग करके सिखाता हूँ। वहीं पर आपको चार्ट पैटर्न भी सिखाता हूँ, वहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न जो बना रहता है वो भी बताता हूँ। तो इसलिए आपको एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा जो एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करने से फ़ायदा है वो ये है कि यहाँ पर रोबो ऑर्डर का फीचर मिलता है। रोबो ऑर्डर में ये होता है कि आप एक साथ बाई करते समय अपना टारगेट भी लगा सकते हो, अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो ये फीचर केवल और केवल एंजल वन ऐप के अंदर मिलता है। दोस्तों, तीसरा जो फायदा है एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करने से वो ये है कि यहाँ पर इंस्टा ऑर्डर का भी फीचर मिलता है। इंस्टा ऑर्डर में ये होता है कि आप चार्ट के ऊपर ही तुरंत बाई और सेल कर सकते हो चार्ट को देखकर, और आपको जितना भी प्रॉफिट होगा वो चार्ट के ऊपर ही दिखेगा और जितना लॉस होगा वो भी चार्ट के ऊपर दिखेगा। तो ये केवल और केवल एंजल वन ऐप के अंदर है, इसीलिए मैं एंजल वन ऐप को यूज करता हूँ और मैं इसीलिए आपको एंजल वन ऐप के अंदर सिखाता हूँ। तो भाई, अगर आपको सीखना है तो एंजल वन का डीमेट अकाउंट जरूर बनाएं। तो चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, चार्ट पैटर्न को सीखने से पहले आपको चार्ट पैटर्न की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सिखा रहा था जब, तो सबसे पहले कैंडल स्टिक की बेसिक जानकारी के बारे में बताया था कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक कैसे बनता है, कैंडल स्टिक का ओपनिंग क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, कैंडल स्टिक की जो विक्स होती है वो विक्स क्या होता है, कहाँ पर इसका लोएस्ट जाता है, कहाँ पर हाईएस्ट जाता है। तो इसकी बेसिक जो चीज़ थी तो वो उसको मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह चार्ट पैटर्न जो होता है, चार्ट पैटर्न की बेसिक चीज़ें होती है कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है, कितने टाइप के होते हैं, तो उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि चार्ट पैटर्न कितने टाइप का होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम चार्ट पैटर्न की बेसिक नॉलेज को सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चार्ट पैटर्न जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, दूसरा होता है कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न, एंड तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट पैटर्न होता है उसका नाम है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो ये तीनों चार्ट पैटर्न हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं उसको मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो दोस्तों, पहला जो चार्ट पैटर्न है उसका नाम है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। दोस्तों, रिवर्सल चार्ट पैटर्न के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा अपने आप को। अगर मार्केट एक सीधी दिशा में ऊपर जा रही है तो यहाँ से अब रिवर्सल होने वाला है, हमें ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न बताता है।
अगर मार्केट पुट साइड की ओर आ रही है यानी कि नीचे आ रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न बताता है। और रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो होता है वो कई टाइप का होता है, इसका कई अलग अलग नाम होता है। तो वो चीज़ आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों दूसरा जो चार्ट पैटर्न है उसका नाम है कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। तो कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के नाम से पता चल रहा है कि कंटिन्यूशन यानी कि ये अपने आप को कंटिन्यू करने वाला है। अगर मार्केट अभी अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो यहाँ से अभी मार्केट अपने आप को और भी ज़्यादा अप ट्रेंड में रखेगा। ये हमें कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न बताता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ रहा है, तो ये अभी और भी डाउन ट्रेंड में आने वाला है। ये हमें कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न बताता है। तो ये भी चीज़ बहुत टाइप के होते हैं। कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न कई अलग अलग तरीके से बनते हैं। इसको मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों जो तीसरा चार्ट पैटर्न होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसका नाम है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न भी बहुत टाइप के होते हैं, इसका कई अलग अलग प्रकार है। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न हमको ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये चीज़ हमें न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बताता है, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में इन सभी तीनों चार्ट पैटर्न के बारे में मैं आपको डीप में बताऊंगा। तो यही बेसिक नॉलेज थी कि चार्ट पैटर्न तीन टाइप का होता है: रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न एंड न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चार्ट पैटर्न कितने टाइप का होता है, इसका बेसिक नॉलेज क्या है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है बिल्कुल बेसिक लेवल से और बिल्कुल फ्री में, तो मैं अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।